आंख में नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। इसको किसके साथ प्रधानमंत्री ने G20 के तहत व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक को किया वर्चुअल माध्यम से संबोधित। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उद्योग विभाग के मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा। कहा एसटी और एससी उद्यमियों के लिए बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रेलवे ने न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को दी मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह स्टेशन में ट्रेन को दिखाएंगी हरी झंडी। और झारखंड राज्य सीनियर हॉकी प्रतियोगिता 26 अगस्त से 4 दिवसीय टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में 12 और महिला वर्ग में 8 टीम लेंगी हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के तहत व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। A very warm welcome to Jaipur, the Pink City. This region is known for its dynamic and enterprising people. Friends, throughout history, trade has led to exchange of ideas, cultures, and technology. It has brought people closer. Trade and globalization have also lifted hundreds of millions out of extreme poverty. Excellencies, today we see global optimism and confidence in the Indian economy. India is seen as a combination of openness, opportunities, and options. प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे के अंतिम दिन आज ईरान समेत कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के क्रम में प्रवासी कामयाबी पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें यूएनएससी के सुधारों के लिए निश्चित समय सीमा तय करने का आह्वान किया गया। साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच स्किल मैपिंग, कौशल और गतिशीलता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका दौरे के क्रम में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी से मिलने के लिए लोगों में बेताबी देखी गई। अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए बच्चे और महिलाएं एक साथ समूह में खड़े दिखाई दिए। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया। पीएम मोदी से मिलकर हर कोई काफी उत्साहित यहां नजर आ रहा था। ना सिर्फ छोटे बच्चे, महिलाएं, उम्रदराज लोग भी उनसे मिलने पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन भी किया, ऑटोग्राफ भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 5 सुझाव भी दिए। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और प्रतिनिधिमंडल का जोहानसबर्ग में जमावड़ा। व्यस्तताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी एक बार फिर सामने आई। पोडियम पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ जैसे ही वे पहुंचे, प्रधानमंत्री की नजर वहां रखे प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। बिना पल गंवाए प्रधानमंत्री ने सम्मान सहित चिन्ह को रखा। प्रेरित होकर राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी वैसा ही किया। ये तस्वीर बताती है कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के लिए देश का सम्मान, स्वाभिमान ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के प्राथमिकताओं में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही। भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, creating opportunities and shaping the future. ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को अहमियत दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में भी प्राथमिकता इसी तरह के देशों की है और अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिए जाने का प्रस्ताव भी भारत ने रखा है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन को 5 सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, वित्तीय सुरक्षा, ब्रिक्स सैटेलाइट और फार्मा उत्पादों को मान्यता दिए जाने की वजह से सकारात्मक बदलाव ब्रिक्स देशों के लोगों के जीवन में आए हैं। इसे जारी रखने और नई दिशा देने के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट में सहयोग, स्किल मैपिंग, जैव विविधता, विशेषकर बिग कैट के संरक्षण, पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने कंसोर्टियम बनाए जाने की भी बात कही। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में
ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए साथ काम करने पर सहमति भी जताई। जोहानसबर्ग से अरुण शर्मा और अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है और चहलकदमी शुरू कर दी है। इधर इसरो ने चांद की कुछ तस्वीरें साझा की जो चांद के दक्षिण ध्रुव से आई हैं। जी हां, इसरो ने लैंडर के जरिए भेजी गई दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा, मैं एक बार फिर विक्रम लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती के लिए इसरो की टीम को और सभी नागरिकों को बधाई देती हूं। विक्रम की लैंडिंग के कुछ घंटों बाद इसका लॉन्च होना चंद्रयान 3 के एक और चरण की सफलता को दर्शाता है। मैं अपने देशवासियों और वैज्ञानिकों के उत्साह के साथ उस जानकारी और विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रही हूं जो प्रज्ञान हासिल करेगा, चंद्रमा के बारे में हमारी जानकारी को और समृद्ध करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर गढ़वा जिले में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। इस कामयाबी पर जिले के आम लोगों के साथ साथ खास विद्यार्थियों और शिक्षकों ने वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यहाँ के बच्चे, स्पेशली हमारे नवोदय विद्यालय के बच्चे, कल को जाके ऐसी ही किसी टीम में शामिल हो और हमारे लिए गौरव का विषय बने। मैं अपने महान वैज्ञानिक एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनके अथक प्रयास से यह कार्य संभव हुआ है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। ये चंद्रमा पर आज चंद्रयान को जाना, आज सफलता प्राप्त होना हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। हम इसके लिए हम वैज्ञानिकों को और देश के सभी प्रधान। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर सिमडेगा जिले में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। लोग एक दूसरे को इस ऐतिहासिक सफलता की बधाई देते हुए नजर आए। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के उतरते ही लोग राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर चौक चौराहों में आ गए और आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। आज हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने दुनिया में परचम लहराया है और चंद्रमा में हमारा जो यान भेजा गया था वह सफलपूर्वक लैंड कर गया है और यह ऐतिहासिक है और यह हमारे माननीय मोदी जी की और हमारे भारत के वैज्ञानिकों को उपलब्धि है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया, वैज्ञानिकों को नया उमंग, नया जोश दिया, जिसके चलते आज हम मंगल में अपना परचम लहराए हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न हर तरफ दिखा। गिरिडीह में भी इसरो की इस ऐतिहासिक सफलता पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटी। इससे पहले देश में चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग को लेकर दिन भर पूजा अर्चना का दौर भी जारी रहा। भाजपा नेत्री सह महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी बैशिखिया ने इस खुशी में पूजन के बाद प्रसाद बांटे और अभियान में लगे सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इसरो ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। इधर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इसरो की सफलता पर सड़क पर उतरकर खुशी का इजहार किया। विधायक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ झंडा चौक पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे के बीच मिठाइयां बांटी।
साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं उनकी कुशलता और कामयाबी ये दर्शाता है। जो हम लोगों ने करके दिखाया है और वो भी सिर्फ 600 करोड़ का जो ये हम लोगों ने खर्चा किया है, इसमें हम लोगों ने पूरे विश्व को दर्शा दिया है कि हमारी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कम्युनिटी किसी से कम नहीं है। पहली बार अगर किसी देश ने किया है तो भारत ने किया है। तो इसी का खुशी मनाने के लिए हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ जमा हुए हैं और आप देख सकते हैं कि क्या माहौल है। सब लोग बहुत खुश हैं। देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता पर खूंटी जिले की तपकरा में इसरो के साइंटिस्ट सोहन यादव परिजनों संग जिलेवासियों ने जश्न मनाया। लोगों ने खुशी में पटाखे फोड़े और मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान युवाओं ने इसरो जिंदाबाद, सोहन यादव जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते पूरे तोरपा और तपकरा का भ्रमण किया। इससे पहले बाबा अमरेश्वर धाम में चंद्रयान की सफलता को लेकर विशेष पूजा की गई। पूरा झारखंड को गर्व है, पूरा देश को गर्व है, पूरा जिला को गर्व है, पूरा प्रखंड को गर्व है। ये बहुत गर्व की बात है और सोहम यादव हमारे लिए एक अभिमान है और एक प्रेरणा की स्रोत भी है कि हमारे देश में जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग में सफलता मिली इस अभियान के तहत, इसके लिए हम पूरे जो टीम थी उसको भी धन्यवाद देते हैं। G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आज वाराणसी में होगी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस बैठक में भाग लेंगी। चौथी बैठक वाराणसी में 25 अगस्त तक चलेगी। इसका लक्ष्य नीति निर्माण के केंद्र में संस्कृति को रखकर कारगर परिणामों को प्राप्त करना है। 20 सदस्य देशों के अलावा 9 आमंत्रित देश भी बैठक में भाग ले रहे हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग के मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इसके लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे उद्योग और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सुविधाएं और रियायतें दे रही है। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र से नए उद्यमियों को जोड़ने की दिशा में सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को होने वाले मतदान के दिन 5 सितंबर को स्थानीय सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सरकार के सभी कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक बैंक बंद रहेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया है। इस सिलसिले में ईडी ने 19 अगस्त को मुख्यमंत्री को दूसरा सम्मन जारी किया था। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को सम्मन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। ईडी ने दुमका के कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके भाई अमरेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए 26 अगस्त को रांची स्थित ईडी कार्यालय बुलाया है। इससे पहले कल ईडी ने दोनों कारोबारियों के दुमका स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगेंद्र तिवारी का शराब के साथ रियल एस्टेट, बालू और खनन में भी बड़ा कारोबार है। न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन 12 सितंबर से शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी न्यू गिरिडीह स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। धनबाद रेल डिवीजन के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमरीश कुमार ने बताया कि ये ट्रेन न्यू गिरिडीह से जमुआ, धनबाद, महेशपुर हॉल्ट, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा और टाटीसिलवे होते हुए रांची तक चलेगी। रामगढ़ जिले में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला मॉब लिंचिंग से जुड़ा नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक पर पहले भी कई आपराधिक मामले चल चुके हैं। जो स्थानीय आसूचना के आधार पर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है पूरन महतो, भुवनेश्वर महतो, हीरालाल महतो, बालेश्वर महतो एवं अरविंद महतो।
इसके अलावा भी इसमें अन्य अपराधियों की संलिप्तता है, जिनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में रांची में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन को और अधिक सशक्त और धारदार बनाने के लिए जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी महासचिव, विधानसभा प्रभारी सचिव का राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने रांची स्मार्ट सिटी स्थित इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सिस्टम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां से रांची पुलिस को सुरक्षा के क्षेत्र में और रांची यातायात पुलिस को यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में क्या सहयोग मिल रहा है, इसकी जानकारी ली। पलामू जिले के हुसैनाबाद और छतरपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती और महूदंड और काला पहाड़ के बीच पोरदाहा के हरदिया घाटी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के दस्ते ने सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों में आग लगा दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज कर अलग अलग परिस्थिति का हवाला देकर पैसों की मांग की जा रही है। उपायुक्त ने लोगों से अनुरोध किया है कि डिप्टी कमिश्नर रांची के फेक फेसबुक प्रोफाइल से किसी तरह का मैसेज आने पर पैसों का ट्रांजैक्शन न करें और तुरंत रिपोर्ट करें। रामगढ़ के सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद के नेतृत्व में NPPCF कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोरोसिस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए छोटानागपुर कला केंद्र के कलाकारों ने चितरपुर प्रखंड के छोटकी लारी में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लाल बंगला स्थित स्कूल के पास सड़क पार करने के दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने धनबाद गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और मुआवजे के साथ कार्रवाई की मांग की। बाद में पुलिस प्रशासन ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और जाम हटवाया। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में नशा मुक्ति संबंधी बैठक हुई। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सामान्य शाखा प्रभारी और अंचल अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। रांची में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय में चार्टर्ड अकाउंटेंट मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेंट्रल बैंक के महाप्रबंधक वाई अनिल कुमार ने किया। इस दौरान बैंक की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए बैंक के अधिकारियों ने पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया। रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग NH 75 पर रजडेरवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास एक ऑटो और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो पर सवार एक महिला और एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को मेदिनीनगर MRMCH में भर्ती कराया गया है। रामगढ़ जिला योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में शहर के थाना चौक स्थित एक सभागार में योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विकास कुमार सिंह और संचालन प्रदीप राज ने किया।
म्यूटेशन और राजस्व वसूली में पिछड़ने के मुद्दे पर कल धनबाद में प्रमंडलीय आयुक्त सुमन किस्पोट्टा ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान म्यूटेशन के लंबित मामलों और राजस्व वसूली में पिछड़ने पर प्रमंडलीय आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने समाहरणालय में राजस्व की समीक्षा बैठक करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने और उनके क्षेत्र में पड़ने वाले सरकारी जमीन का सीमांकन कर सरकारी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। के साथ निभा रहे हैं, इसकी चर्चा की गई। बस मुझे मेरी तरफ से यही निर्देश उनको दिया गया कि टाइम टू टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या सरकार की तरफ से रेवेन्यू से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको काफ़ी गंभीरता और जवाबदेही के साथ आप फॉलो करें और पूरी ईमानदारी से अपनी जवाबदेही निभाएं, ताकि रेवेन्यू वाद हमेशा वो तो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन रोकना हम लोगों का कर्तव्य है। गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में सहकारिता विकास समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिले में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और डेयरी एवं मत्स्य प्राथमिक सहकारी समितियों का विस्तार करते हुए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस अंतर्गत कुल 367 समितियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। राज्य के कई इलाकों में आज भी हल्के और मध्यम दर्जे के बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित पत्र सूचना कार्यालय में कल पीआईबी के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति IMPCC की बैठक हुई। बैठक में दूरदर्शन, आकाशवाणी, सीबीसी और रेलवे के अधिकारियों ने पिछले महीने अपने अपने विभागों में उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की क्षेत्रीय इकाई धनबाद द्वारा जामताड़ा में JVC +2 विद्यालय में आयोजित अमृत महोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छात्र छात्राओं के बीच चित्र प्रदर्शनी, रंगोली, क्विज, कविता पाठ सहित अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया और बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरे देश घर घर झंडा कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों सहित गणमान्य लोग और जामताड़ा की जनता भी उसमें शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने G20 के तहत व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक को किया वर्चुअल माध्यम से संबोधित। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उद्यम विभाग के मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा। कहा ST और SC उद्यमों के लिए बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। रेलवे के न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को दी मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह स्टेशन में ट्रेन को दिखाएंगी हरी झंडी। और झारखंड राज्य सीनियर हॉकी प्रतियोगिता 26 अगस्त से 4 दिवसीय टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में 12 और महिला वर्ग में 8 टीमें होंगी।